शिव शक्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन मिठनसराय कोठियापुर में दिनांक 12 फरवरी 2020 से 21 फरवरी 2021 तक की जा रही है। आपको बता दें कि कोठियापुर जो कि दरभंगा 4 लाइन संगम घाट से उत्तर पूर्व की दिशा में 1 किलोमीटर के अंदर अवस्थित है कोठियापुर गांव, जहां पे शिव प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है और जिसकी तैयारी को लेकर के ग्रामवासी यहां उपस्थित है। आपको बता दें कि यज्ञकर्ता प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य पंडित धीरज झा जी के सानिध्य में यज्ञ को कराया जाना है और यहाँ के आयोजनकर्ता का कपिल देव सिंह जी और उनका सब परिवार, साथ ही ग्रामीणों का भी सहयोग इसमें है। और इन विषय पे हम कपिल देव सिंह जी से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि यज्ञ की क्या कुछ कार्यक्रम तय की गई है और किस प्रकार की जाएगी। 12 दूर से कलश यात्रा शुरू हो जाएगा जी। 13 को उसका कथा होता रहेगा, 14 का कथा ही होगा, 15 से संगीतमय भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जो ठंडा के कारण 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय है। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा भी है। अब मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा साथ साथ होगा। 16 तारीख को सरस्वती की स्थापना होगी। उस दिन बसंत पंचमी है, इसलिए सरस्वती जी की स्थापना होगी। 17 को षष्ठी होता है, तो उस दिन शंकर परिवार का पूरा शंकर परिवार का स्थापना किया जाएगा और पूजन होगा। और साथ साथ रुद्राभिषेक का भी आयोजन किया गया है। अच्छा, कहाँ से अपने के प्रेरणा मिला था मंदिर? प्रेरणा मिला है कि मैं अपने पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा गया था। अच्छा। उसी समय एक चाहवी कि हम एक मंदिर बनवा। मूर्ति सब कहाँ से लाई है? बनारस से लाए हैं अपने पसंद से। हम समस्त ग्रामवासी के सहयोग है में बाकी से सहयोग, लेकिन आर्थिक रूप से हम किसी से मदद नहीं लिए। जिनको आना है पूजा में मिले, पूजा में सब लोग आएंगे। समाज गांव का मंदिर अपना नहीं होता है, समाज का होता है। बनाने में हम अपने दिलचस्पी से बनाए हैं, सब सहयोग दें। की परिचय भेले अपने के? हमारा नाम कपिल देव सिंह है। शक्ति शिव प्राण प्रतिष्ठा चंडी यज्ञ के मुख्य यज्ञकर्ता प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य पंडित धीरज झा धर्मेश जी महाराज हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार तैयारी है और क्या कुछ प्रारंभ की तिथि से लेकर के समाप्ति की तिथि तक यज्ञ में क्या कुछ होना है, किस प्रकार पूजा की तैयारी चल रही है, उन सब विषयों को लेकर के हम इनसे जानेंगे। महाराज जी, आपका स्वागत है। सभी को जय श्री राधे, जय माता की। और जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से यज्ञ की तैयारी यहाँ पे चल रही है। देखिए, ये जो यज्ञ हो रहा है अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक और द्वितीय आध्यात्मिक और सनातन धर्म को जीवंत करने वाला शक्ति शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा सहचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा की व्यवस्था की गई है, जो पूरे 7 दिनों तक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा। दूर दूर के विद्वत समाज, विद्वान पंडित आचार्यों के द्वारा इस यज्ञ का संपादन किया जाएगा। 251 कुमारी कन्याओं के द्वारा भव्य कलश यात्रा की व्यवस्था की गई है। इसके मुख्य आयोजक श्रीमान कपिल देव सिंह जी सपरिवार हैं और प्लस आसपास के जितने भी आध्यात्मिक श्रद्धालु भक्तगण एवं ग्रामवासी हैं, सब अपने तन मन से सहयोग देकर इस यज्ञ को सफल और अद्वितीय बनाने के लिए प्रयासरत हैं। इस महायज्ञ में कुछ खास विशेषताएं होगी, जैसे कलश यात्रा के पश्चात प्रत्येक दिन यहाँ सांगोपांग विधि विधान के साथ चंडी पाठ के आयोजन की व्यवस्था की गई है। नावार्ण मंत्र, बीज मंत्र के जप की व्यवस्था की गई है। इसमें सामूहिक रूप से लगभग 7 यजमान सपत्नी होंगे जो यज्ञ मंडप पे पूजन पे बैठेंगे। प्रत्येक दिन पूजन होगा, पाठ होगा, मंडप प्रवेश होगा। और दूसरी खास विशेषता इस यज्ञ की होगी, जो यज्ञ समापन के समय अग्नि को स्वतः
लकड़ी के द्वारा, अरनी के द्वारा मंथन करके प्रकट किया जाएगा। उसमें माचिस के तिल्ली का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कपूर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अरनी मंथन के द्वारा अग्नि प्रकट किया जाएगा, जो सभी भक्त, सभी श्रद्धालु अपने दृष्टि से देखेंगे और उससे अग्नि उत्पन्न करके पुनः अग्नि की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक दिन स्वरस तरीके से संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा की व्यवस्था की गई है। सामूहिक आरती और प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई है। अंतिम दिन जिस रोज महापूर्णाहुति और समापन होगा, सामूहिक तौर पे जितनी भी कुमारी कन्याएं जो 5 वर्ष से लेकर 11 वर्ष की अवस्था की होगी, सबका पूजन किया जाएगा, उनको महाप्रसाद ग्रहण कराया जाएगा। उसके बाद भंडारे की व्यवस्था की जाएगी। इसमें जितनी भी प्रतिमाएं, जैसे दुर्गा जी की प्रतिमा, भगवान शंकर की प्रतिमा, माँ सरस्वती की प्रतिमा, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा, जो भी वाराणसी से लाया गया है, सबका जलाधिवास, पंचगव्याधिवास, पुष्पाधिवास, अन्नाधिवास, वस्त्राधिवास, द्रव्याधिवास इत्यादि अधिवास कराया जाएगा। नगर में जितने भी पुराने आध्यात्मिक स्थल हैं, जितने भी पूर्व स्थापित मंदिर हैं, सभी मंदिरों में उस प्रतिमा का स्पर्श करा के उसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया कराई जाएगी, नगर परिक्रमा कराई जाएगी। उसके बाद तत्पश्चात दुर्गा जी के स्थापना के लिए विधि विधान के साथ, जैसे बिल्वाभिनिमंत्रण होता है इत्यादि करके, सप्तमी के दिन नवपत्रिका प्रवेश के साथ उनका प्राण प्रतिष्ठा होगा। पंचमी के दिन भगवान शंकर का प्राण प्रतिष्ठा करके विधि विधान के साथ उनका रुद्र अष्टाध्यायी नमक चमक कर्मानुसार एकादश आवृत्ति उनका अभिषेक होगा। उसके पश्चात सरस्वती पूजा के दिन मां सरस्वती की स्थापना होगी। इसी तरह से पूरे दुर्गा परिवार और शिव परिवार के लोगों की स्थापना की जाएगी। दूर दूर से श्रोता लोग इसमें आएंगे। साथ ही आगंतुक श्रद्धालुओं के सुविधा के लिए मीना बाजार की व्यवस्था की गई है, झूला, खेल, तमाशा इत्यादि की व्यवस्था की गई है। आयोजक अपने इष्ट मित्र, बंधु बांधव, पूरे परिवार और ग्रामवासियों के साथ इस यज्ञ के व्यवस्था को सुलभ, सुचारू और सबके लिए अद्वितीय बनाने में प्रयासरत हैं। आगे जैसी माँ भगवती की इच्छा होगी, जैसी गोविंद की कृपा होगी, जैसा महादेव करेंगे, उस तरह का यह आयोजन होगा।